नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आज बात करने वाले हैं उसी श्रृंखला में जिस श्रृंखला में हम आगे बढ़ रहे हैं। एक एक नंबर के प्रश्न 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस के उसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ रहे हैं और उसी श्रृंखला में नए प्रश्न लेके आगे आए हुए हैं। तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों को थोड़ा सा लाभ मिल रहा होगा, थोड़ा क्या काफ़ी लाभ मिल रहा होगा अगर इनको पढ़ते चलोगे या नोट्स बनाते चलोगे। तो ऐसे मान चला एक एक नंबर के प्रश्न यहाँ से आसानी से सोल्व हो जाएंगे। तो इससे पहले वाली जो वीडियो में हमने जो प्रश्न कवर किए थे थोड़ा सा देख लेते हैं कि किसको कितना याद है। तो सबसे पहले मैंने कुछ प्रश्न पूछे थे, जैसे प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लाई गई थी या प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था वो कब से कब तक था। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक था, तो 1951 से 1956 तक। और प्रथम पंचवर्षीय योजना के योजनाकार कौन थे, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के योजनाकार थे वो थे पीसी क्या नाम है के.एन. राज, याद है। इसके बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक बनाई गई थी। असहमत। द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक बनाई गई थी, तो 1956 से 1961 तक बनाई गई थी। और दूसरी पंचवर्षीय योजना के जो योजनाकार थे वो कौन थे, तो पीसी मालवानस थे। अगला प्रश्न था, होशियार होगी लेकिन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते भी रहिए। अगला प्रश्न, हरित क्रांति में सर्वाधिक किस फसल का उत्पादन किया गया था, तो हरित क्रांति में सर्वाधिक किस फसल का उत्पादन किया गया था, तो ये किया गया था गेहूं का। भारत में नियोजन की जो प्रक्रिया अपनाई गई थी वो किस देश से ली गई थी, तो वो ली गई थी सोवियत संघ से। इसके बाद भारत में जो क्या नाम है भूमि सुधारों की जो शुरुआत की गई थी, तो उस भूमि सुधारों के प्रक्रिया में सबसे प्रमुख भूमि सुधार कौन सा किया गया था, तो सर्वाधिक सबसे प्रमुख जो भूमि सुधार किया गया था वो किया गया था जमींदारी प्रथा को समाप्त करना। इसके बाद हरित क्रांति आई थी, तो कुछ पर्सन हरित क्रांति के भी थे। तो हरित क्रांति के जो जनक है वो भारत में किसको माना जाता है, तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। और वहीं पर श्वेत क्रांति के जनक किसको माना जाता है, तो श्वेत क्रांति के जनक माना जाता है किसको बताओ, तो श्वेत क्रांति के जनक माना जाता है डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। इसके बाद स्वतंत्रता के पश्चात की बात करें तो स्वतंत्रता के पश्चात हम देखते हैं कि हमने किस प्रकार की जो अर्थव्यवस्था थी वो अपनाई थी। तो स्वतंत्रता के पश्चात जो अर्थव्यवस्था अपनाई थी हमने वो अपनाई थी मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये तो थे हमारा पिछली बार का जो रिवीजन, जिस वीडियो हमने कवर किया था पहली बारी में। अगली वीडियो में इनको लेके चलते हैं, तो देख लेते हैं इस वीडियो में कौन कौन से प्रश्न हैं आपके लिए तैयार है। तो भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था, तो भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था, तो 1974 में किया था। और कहाँ किया था, तो ये किया था पोखरण जैसलमेर में। यहीं से एक प्रश्न और बन जाता है कि भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था, तो भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण कहाँ किया था ना, ये कब किया था, तो ये किया था 1998 में और पोखरण जैसलमेर में ही किया था। इसके बाद अगला प्रश्न, ये प्रश्न आपका रिपीट हो गया, पहली वाली वीडियो में भी ये प्रश्न था। तो इसमें ताशकंद समझौते के बारे में पूछा गया कि 10 जनवरी 1966 को जो ताशकंद समझौता हुआ था वो किन दो देशों के मध्य में हुआ था, तो ये हुआ था भारत और पाकिस्तान के मध्य में। याद भी होगा 1965 का जो युद्ध हुआ था उस युद्ध के बाद ये समझौता हुआ था। भारत तथा चीन के बीच में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, याद है, भारत और चीन के बीच में एक मैक-मोहन रेखा खींची गई है। तो सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो ही मैक-मोहन रेखा, जिसको अपन सीमा विवाद के नाम से जानते हैं। बांडुंग सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था, तो बांडुंग सम्मेलन ये 1955 में हुआ था। और कहाँ हुआ था, तो ये इंडोनेशिया में हुआ था और इंडोनेशिया का शहर पड़ता है बांडुंग। तो ये बांडुंग में हुआ था। एक चीज एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता देता हूँ, इस बांडुंग सम्मेलन में ही जो गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना की गई थी उसकी नींव इसी सम्मेलन में पड़ी थी 1955 में। अगला प्रश्न, जय जवान जय किसान का जो नारा था वो किसने दिया था, तो ये नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने, ये पूर्व प्रधानमंत्री थे। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था, तो गरीबी हटाओ का नारा दिया था इंदिरा गांधी जी ने। इसके बाद गैर कांग्रेसवाद शब्द का उपयोग सबसे पहले किसने किया था, यह जो गैर कांग्रेसवाद शब्द था ये किसने दिया था, तो ये दिया था राम मनोहर लोहिया के द्वारा। कांग्रेस पार्टी का जो प्रभुत्व है, ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, कांग्रेस पार्टी का जो प्रभुत्व है वो केंद्र में कब से कब तक रहा था, तो ये 1947 से 1970 तक रहा था। मैं बता देता हूँ 1947 के बाद जो प्रथम आम चुनाव हुए थे उन चुनावों में कांग्रेस पार्टी जीत गई थी और ये कांग्रेस पार्टी ने जो शासन किया था 1977 तक, यानी कि बार बार कांग्रेस पार्टी की ही सरकार थी वो बनी थी। इसके बाद अगला प्रश्न, किस वर्ष इंदिरा गांधी ने, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला, किस वर्ष इंदिरा गांधी ने सोवियत संघ के साथ 20 वर्ष के लिए शांति
शांति मित्रता और सहयोग की जो संधि थी उस पर हस्ताक्षर किए थे। तो कब किए थे? अगस्त 1971 में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, शांति मित्रता और सहयोग की संधि हमने कब की थी? तो 1971 में की थी। प्रीवी पर्सु किस संविधान संशोधन से समाप्त किया गया था? तो याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रीवी पर्सु से समाप्त किया गया था वो 26वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा, 26वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा। और समाप्त किसने किया था? तो इंदिरा गांधी जी के द्वारा समाप्त किया गया था। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में इसके जो अगले वाले प्रश्न होंगे उनको हम लेके चलेंगे। तो जब तक के लिए आप देखते रहिए, इनके नोट्स बनाते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और आप लोग शेयर नहीं करते हो तो दोस्तों के साथ थोड़ा सा शेयर भी कीजिए, और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। लेकिन दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए, ज़रूर दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।